एसएससी ने आज, आप देख सकते हैं, हम आपको डेट तो दिखा देते हैं, 8/9/2025 को, यानी आज ही के दिन इसने एसएससी ने एक नोटिस जारी किया हुआ है। उस नोटिस के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस एंड, ऊपर देख सकते हैं ब्लैक में जो ये लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 दिया है। अब हम इसी का हिंदी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझने में ठीक रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम इसको नीचे कर लेते हैं, हिंदी वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसी का हिंदी हम अभी अभी हो जाता है थोड़ा सा। देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, विषय दिया हुआ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत एसएससी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों एवं चर्चा विश्लेषण के खिलाफ चेतावनी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हम इसकी पूरी बातें देखेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने नोटिस में क्या बोला हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। आयोग के संज्ञान में आया है कुछ व्यक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चल रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के विषय वस्तु पर सोशल मीडिया विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन एक्ट ये के बारे में बताया इन्होंने। अब इन्होंने बताया क्या कि अगर आप ऐसे करते हुए पाए जाते हैं तो क्या किया जाएगा इसमें। धारा 3 अनुचित साधन, बिना प्राधिकार के प्रश्न पत्रों, उत्तर कुंजी या किसी भाग के लीक होने, प्रकटीकरण, पहुंच, कब्जे या प्रसार प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। धारा जो 9 है, अपराधों को अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय हैं, गैर जमानती और गैर शमनीय है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया। और आगे देखिए क्या लिखा है, धारा 10 में क्या बताया गया, व्यक्ति 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख जुर्माना, ठीक है। सेवा प्रदाता संस्थान 1 करोड़ का जुर्माना एवं भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्यता तथा लागत की वसूली, ठीक है। संगठित अपराध 5 से 10 वर्ष कारावास और कम से कम 1 करोड़ रुपया। अगर मतलब जस्ट लाइक है, मतलब ग्रुप में लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे संगठित अपराध में 5 से 10 वर्ष का कारावास और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को देख रहे हैं। अब तदनुसार सभी सामग्री निर्माता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को व्यक्तिगत एथर द्वारा चेतावनी दी जाती है कि किसी प्रकार का एसएससी परीक्षा प्रश्न पत्रों या उनकी सामग्री चर्चा विश्लेषण शामिल न हो। किसी भी उल्लंघन पर अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त पीईए अधिनियम 2024 उपरोक्त प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया। अब इससे जान लेते हैं मोटे मोटे पे इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप जो यूट्यूब पे या फिर कहीं क्वेश्चन दोस्तों को शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप से, ऐसे करके आप शेयर नहीं कर सकते, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। आपने सुना कि 3 से 5 वर्ष तक व्यक्तिगत रूप से लगाया जा सकता है, 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। और इसे स्थगित कर रहे हैं, मतलब कोई कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है कि ऐसे बच्चे क्वेश्चन आए या फिर कल वाले क्वेश्चन बच्चे ऐसे क्वेश्चन से बन सकते बताने की कोशिश करेगा तो उस पर 5 से 10 वर्ष का कारावास होगा, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएससी डायरेक्टली कर रहा है कि आप क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं कीजिए, आप ये नहीं बताइए। जैसे आपने देखा होगा फेज 13 हो रहा था एग्ज़ाम, उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन कुछ और है, उसके ऑप्शन कुछ और टाइप के आ रहे हैं। मतलब जस्ट लाइक समझ लीजिए वहाँ पर, मतलब बिल्कुल उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके बाद क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन अब ऐसे क्या हुआ, लोगों ने शेयर करना शुरू करके, देखिए एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस सब चीज़ों को देखते हुए एसएससी ने ऐसा प्राविधान लायक नहीं, आप अगर शेयर करते हैं तो आपने जुर्म कर दिया। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, इनका डिस्कशन करने या इसका मतलब ये है
कि आप उस पर कुछ चुप्पी मार लें, आप उसको किसी से कहें नहीं कि देखो पेपर ऐसा दे रहा है, पेपर में इतनी गलती आ रही है। और ये गलती पे क्या करते हैं, ये गलती ऑब्जेक्शन लेते हैं, ऑब्जेक्शन पर 100 रुपया, अभी हालांकि इन्होंने कम कर दिया, 50 रुपया किया हुआ है कुछ, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको देखते हुए इन्होंने किया। तो सीधी सीधी एसएससी की मंशा ये है कि आपको अब इनडायरेक्ट वे से चुप कराया जा रहा है, डरा के, या जो भी चीज़ इससे पहले जो भी चीज़ें चला उनने सीधा सीधा बोले कि नहीं ऐसा चीज़ें नहीं हो रही है। उसने सेंटर दूर दूर तक भेजा, ऐसा जगह में भेजा जहाँ पर सर्वर काम नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे जगह में भेजा जो कभी सेंटर बनाना ही नहीं चाहिए। नीचे तबेला चल रहा है, गाय ये सब चीज़ें खा रहा है, और ऊपर वहाँ एग्ज़ाम कराया जा रहा है वैसे ऐसे कंडीशन में। बीच बीच में कभी के उनका सिस्टम भी मतलब टीसीएस में होता थोड़ा बहुत स्लो होता था, जो भी थोड़ा बहुत हम वो चीज़ें चलती थी। इसमें कुछ देर के लिए बंद हो जा रहा है, पूरा ब्लैंक हो जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें बच्चे ने बताया। अब ये बताना, ये डिस्कस करना अब क्या हो जाएगा कि आप प्रतिबंधित हैं, आप पे जुर्माना, एक डर का माहौल बना दिएगा कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से आप स्वेयर किए कि अरे यार पेपर ऐसा आ रहा है, या फिर बात कर रहे हैं, तो 3 से 5 साल का आपको सज़ा दे दी जाएगी। मतलब अपने एसएससी ने एजेंसी है, क्वेश्चन उसका बनाने का तरीका है, उसमें वो कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती है। जो उंगली दिखा रहा है उसकी उंगली वो तोड़ रही है, कि आप उंगली ही ना दिखाएं, इस तरीके से। खैर ठीक है, आप इस पे क्या सोचते हैं, किस प्रकार से आपकी विचार में क्या कहता है, क्या डिस्कशन नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट में अपने सुझाव सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।